नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में आज का पहला सवाल देखिए क्या है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इस श्रृंखला में, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल में हम पहले क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं, यानी कि डिफरेंस। इसके साथ इसका क्या है, इसके साथ इसका, इसका अगर थोड़ा डिफरेंस हो तो हम प्लस करते हैं, लेकिन अगर बड़ा ही डिफरेंस दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या स्क्वायर क्यूब से चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई से चेक करते हैं इनटू। अगर 2 के साथ 2 से 10 लाना हो तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू 5 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 से 40 लाना हो तो क्या करेंगे, 10 इंटू 4 कर देंगे तो 40 आएगा। अब 40 से 120 लाना हो तो 40 इंटू 3 120। अब 120 से 240 लाना हो तो 120 इंटू 2 240। तो यहाँ पर अब अगला क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू क्या करेंगे। अब यहाँ पर 5 4 3 2, तो अगला क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो 240 इंटू 1 कितना होगा, 240। तो ऑप्शन में है क्या 240, आपका ए ऑप्शन में 240 है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका अगला सवाल, कंप्लीट द एनालॉजी। 1965 से 63 का संबंध है तो 2014 से किसका संबंध होगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, अब उसको हम पता करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पर प्लस करके देखते हैं इन चारों को। ठीक है, तो क्या आता है, 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 कितना होगा, 1 प्लस 9 10 प्लस 6 16 प्लस 5 21। हमें लाना होगा कितना, 63। तो इंटू 3 कर देंगे तो 21 इंटू 3 63, ऐसा भी आता है। अब अगला का भी चेक करेंगे, यदि ऑप्शन में वही जो निकला वो ऑप्शन में आया तो सही होगा। ठीक है, तो 2014 में हम 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 0 0 प्लस 1 3 प्लस 4 7 आता है। यहाँ पर इंटू 3 किया तो यहाँ पर भी हम इंटू 3 कर देते हैं, तो 7 इंटू 3 कितना, 21। ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, आपका बी ऑप्शन में 21 है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू एन आर। पी सिस्टर है किसका, क्यू का और आर का, ये हो गया। अब टी इज द मदर ऑफ पी। टी किसके मदर है, पी के मदर है, तो टी फीमेल होगी, मदर होगी। तो ठीक है, अब आर इज द सन ऑफ एस। आर किसका बेटा है, एस का बेटा है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इस स्टेटमेंट के तहत निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वही नॉट करेक्ट का मतलब गलत है, वही हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि P किसके बहन है, Q और R के बहन है P। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब दूसरा में क्या बोला है, P के माँ है T और R किसका बेटा है, S का बेटा है। तो इसमें इससे क्या समझ में आया, P Q और R 3 भाई बहनें हैं। ठीक है, और इनके माँ कौन होगी, T होगी, और पापा कौन होगा, S होगा। ठीक है, मतलब S और T क्या है, पति पत्नी है। अब सवाल में क्या क्या बोला है, ऑप्शन 4 ऑप्शन, P इज द डॉटर ऑफ S। P S के डॉटर है, S के डॉटर P है, बिल्कुल सही है, S के डॉटर ही है ये P, S के बेटी है। ठीक है, ये सही है, T के भी बेटी है और S के भी बेटी है। अब T इज द मदर ऑफ Q। T Q के मदर है बोला है, बिल्कुल सही है, P का भी Q का भी R का भी, तीनों का मदर है T, ये सही है। S इज द हस्बैंड ऑफ T बोला है, S T के हस्बैंड है, ये भी बिल्कुल सही है। अब चौथा में क्या बोला है, R इज द नेफ्यू ऑफ T। R T के भतीजे बोला है, ये गलत है। R क्या है, T के बेटे है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है,
भतीजे बोला है तो आपका हम गलत है। तो हमको क्या बोला था सवाल में, कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत पूछा था, तो आपका डी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये आपका डायरेक्शन से है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन बना देते हैं। ऊपर के तरफ नॉर्थ बना दे होता है, नीचे की तरफ साउथ, दाएं के तरफ ईस्ट और बाएं के तरफ वेस्ट होता है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या बोला गया है सवाल में। राहुल वेंट 7 किलोमीटर साउथ। साउथ का मतलब नीचे की तरफ चला गया। कितना चला गया, मान लीजिए राहुल यहाँ है, ठीक है, यहाँ से 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला गया है, 7 किलोमीटर। ठीक है, एंड टर्न वेस्ट, पश्चिम की तरफ मुड़ा। पश्चिम इधर है, इधर आया, कितना आया, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर ये आया। अब 7 से जो 7 का लाइन है उससे 4 का लाइन छोटा बना दे रहे, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 4 किलोमीटर हो गया है आपका, ये भी चला गया। देन ही टर्न नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ चला गया। कितना, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला गया है। अगर यहाँ तक आता तो 7 किलोमीटर होता, लेकिन वो 10 किलोमीटर चला गया था और आगे चला गया, ये 10 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, देन ही टुक ए फाइनल टर्न टू ईस्ट। ईस्ट की तरफ मुड़ा और कितना चला गया, 4 किलोमीटर। ईस्ट की तरफ चला गया और 4 किलोमीटर, ईस्ट इधर होता है, तो 4 किलोमीटर जाके यहाँ पर रुक गया आदमी। कौन, राहुल। अब सवाल में क्या पूछा है, इन उस डायरेक्शन वाज राहुल फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये है। अब राहुल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो किस डायरेक्शन में है, यहाँ से इधर नॉर्थ में है। ठीक है, तो आपका नॉर्थ, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ये आपका पेपर कटिंग से पूछा गया सवाल है। अगर एक पेपर को इस तरह से बीच में फोल्ड कर दिया जाए तो ऐसा हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसको भी दोबारा इधर से फोल्ड कर दिया गया है, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब उसमें क्या क्या कर दिया, ऐसा ट्रायंगल साइज में काट दिया पेपर को। तो अगर वो फोल्ड करके कटा हुआ है, ठीक है, इस तरह पहले ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद फिर ऐसा फोल्ड कर दिया, और बाद जो ऐसा बना बाद में फोल्ड करके 2 बार फोल्ड करने के बाद, तो उसके बाद ट्रायंगल साइज में इसको काट दिया है। तो अगर वो पेपर को जो फोल्ड किया था उसको फिर खोल दे तो या अनफोल्ड कर दे तो इन चारों में से किस तरह का बनेगा वो कागज, वही पूछा है। तो कैसा बनेगा, अब देखिए ऐसा होगा। ठीक है, ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये फोल्ड करने पर इधर पहले फोल्ड अनफोल्ड होगा, तो इधर भी ऐसा ही बनेगा। अब उसके बाद नीचे के तरफ अनफोल्ड होगा, तो नीचे के तरफ अनफोल्ड होने से कैसा होगा, इस तरह का बनेगा। तो इस तरह का फिगर इन चारों में से कहाँ पर है, आपका डी ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, चूज द राइट ऑप्शन डेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इन सब का प्लेस वैल्यू लिखना होगा। तो हम एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन, चारों ऑप्शन में पहला अक्षर क्या है, क्यू है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्यू आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। तो इसको हम नहीं करेंगे, इससे क्यू निकलेगा आंसर। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम दूसरे अक्षर से, हर लाइन का दूसरे अक्षर से हम चेक करेंगे, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरे अक्षर से क्या बनेगा, इनका प्लेस वैल्यू क्या बनेगा, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एम का प्लेस वैल्यू 13 है, क्यू का 17, यू का 21 और वाई का 25 है। अब इनके बीच में क्या अंतर है, 13 और 17, मतलब 13 के साथ +4 कर देंगे तो 17 आएगा। ठीक है, अब 17 के साथ भी +4 कर देने पर 21 आएगा। 21 के साथ भी +4 कर देंगे तो 25 आएगा। अब 25 के साथ +4 कर देंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। 29 का मतलब क्या होगा, 26 में क्या होता है, जेड होता है, और उसके बाद 3 बच गया तो 3 से क्या होगा, सी होगा। तो क्यू के बाद
पहला अक्षर Q होगा, उसके बाद C होगा, इतना कंफर्म होगा हुआ मतलब। तो फिर आपका डी ऑप्शन नहीं होगा और बी ऑप्शन नहीं होगा। अब होगा तो ये ए या सी, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब इनका भी प्लेस वैल्यू लेकर चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6, एफ का मतलब 6, के का मतलब 11, पी का मतलब 16 और यू का मतलब 21। तो कितना का डिफरेंस है? 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21। सभी में +5 चल रहा है, तो यहाँ पर भी 21 + 5 कर देंगे तो कितना कितना होगा? 26 होगा। 26 का मतलब क्या है? 26 का मतलब आपका जेड होगा। ठीक है, तो क्यू सी जेड होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन में क्यू सी जेड है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, ये आपका लूडो बोलें तो, या लूडो भी बोल सकते हैं, या डाइस या क्यूब, कुछ भी बोल सकते हैं। ये लूडो में जो डाइस होता है उसी का है। ठीक है, अगर इस पेपर को फोल्ड कर दिया जाए तो इन चारों में से किस तरह का डाइस बनेगा, वही पूछा है। तो हमेशा याद रखना, जो बाहर निकला हुआ है वो बाहर निकला हुआ के साथ क्या हो जाता है? हमेशा अपोजिट हो जाता है, विपरीत होता है। ठीक है, मतलब 6 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा इसके तहत। और 1 के विपरीत में क्या होगा? 3 होगा। 1 के विपरीत में 3 और 2 के अपोजिट में 4 होगा। तो अब चेक करते हैं कौन सा वाला सही है। ठीक है, अब ये पहला वाला ए वाला नहीं बनेगा, क्योंकि 5 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है। दोनों का भी अपोजिट डायरेक्शन का कभी दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ पर अपोजिट है 6 और 5, तो यहाँ पर 6 और 5 दोनों दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का डाइस नहीं बनेगा। अब दूसरा चेक करते हैं। 3 4 5 दिया है, तो 3 4 5 ये सही लग रहा है। अब सी वाला चेक करते हैं। 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 दोनों दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 और 4 क्या है? अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का नहीं बनेगा। अब चौथा में देखिए, डी वाला में आपका 1 और 3 दोनों दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 और 3 क्या है? अपोजिट है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं होगा। अब सी वाला में देखिए, ये 2 और 4 अपोजिट है, ये भी दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का भी नहीं बनेगा। तो आपका बी ऑप्शन ही सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन में जो डाइस दिया गया है वो बन जाएगा इस दिए गए पेपर शीट से, अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब यहाँ पर जो लॉजिक से ये बना हुआ है, सेम लॉजिक से ये भी बना हुआ है, सेम टू सेम लॉजिक है इन दोनों में। ठीक है, तो उसी तरह का लॉजिक इन चारों में से भी कोई एक में बना हुआ है, तो वही हमको ढूंढकर पता लगाना होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या लॉजिक है और ये किस लॉजिक से ये बना हुआ है, पहले उसको हम पता करने की कोशिश करेंगे, तो इसका भी आंसर बाद में निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर 20 में है, यहाँ पर भी बड़ा नंबर 20 में है, तो हम 12 और 35 से 69 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम 35 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। ठीक है, अब हमको कितना लाना है? 69, तो 23 इंटू 3 कर देंगे तो 69 आ जाएगा, 69। ठीक है, अब दूसरा में भी वैसे ही चेक करेंगे हम। तो कितना है? यहाँ पर 35 से माइनस किया था 12, तो यहाँ पर हम 84 से 55 माइनस कर देंगे, तो 84 माइनस 55 कर देंगे तो कितना आएगा? 84 से 55 माइनस करने पर
29 आएगा। ठीक है, अब 29 के साथ हम इंटू 3 करेंगे यहाँ पर भी, तो 29 इंटू 3 कितना होगा? 87। तो वही 87 है ये। अब इन ऑप्शन में हम चेक करेंगे, लॉजिक हमको पता चल गया। ठीक है, अब पहला ऑप्शन में क्या है, 46 से हम 23 को माइनस कर देंगे, तो 46 माइनस 23 कितना होगा? 23 होगा। इंटू 3 कर देंगे तो 69 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 64 है, तो ये गलत है, मतलब ये नहीं होगा। अब हम दूसरा चेक करेंगे, 61 से 34, बी ऑप्शन में जाएंगे। अब हम 61 माइनस 34 कर देंगे तो कितना होगा? 61 माइनस 34 27। इंटू 3 कर देंगे तो 81। लो, अब मिल गया। ठीक है, मतलब 61 से अगर हम 34 को माइनस कर देंगे तो 27, इंटू 3 कर देंगे तो 81। मतलब जिस लॉजिक से ये बना है और ये बना है, सेम टू सेम लॉजिक से आपका बी वाला ऑप्शन भी बना हुआ है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? 5 आदमी है, एमंग 5 बस पी क्यू आर एस एन टी, पी इज शॉर्टर देन क्यू। पी क्या है? छोटा है, किससे? पी छोटा है क्यू से। ठीक है, पी इज शॉर्टर देन क्यू बट टॉलर देन टी, लेकिन टी से बड़ा है, तो ऐसा बनेगा। टी से बड़ा है लेकिन क्यू से छोटा है पी। अब दूसरा देखिए, आर इज द टॉलेस्ट, मतलब आर सबसे बड़ा है। इसको हम मैं सर्कल करके रख देता हूँ। एस इज शॉर्टर देन क्यू, एस क्या है? छोटा है, किससे? क्यू से। एस इज शॉर्टर देन क्यू बट टॉलर देन पी, लेकिन पी से बड़ा है, तो इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा कौन है? आर है। आर इज द टॉलेस्ट बोला है, तो आर सबसे बड़ा होगा। उसके बाद इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक ही जगह बनाए तो क्या आएगा? सबसे बड़ा, सबसे पहले क्यू आएगा। ठीक है, तो क्यू से थोड़ा छोटा एस है, एस से छोटा आपका पी है, और पी से छोटा कौन है? टी है। बस हो गया। अब सवाल में क्या पूछा है? हु इज द शॉर्टेस्ट एमंग देम, इन उन सब में से सबसे छोटा कौन है? तो कौन है? टी है। तो आपका सी ऑप्शन में टी है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, चूज द राइट ऑप्शन डेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको पता करना है। ठीक है, तो इन चार में से कौन सा वाला, यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा वही हमको पता करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कितना एरो है? 1 है। उसके बाद यहाँ पर 2 एरो हो गया, उसके बाद यहाँ पर 3 एरो, यहाँ पर 4 एरो, तो इस फिगर में कितना एरो होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं, चारों में 5 5 ही है। अब कैसे पता करेंगे? पहला वाला में क्या है? सिंगल एरो है। दूसरा वाला में एक कलर है, एक प्लेन है, एक कलर है। तीसरे वाला में क्या है? 2 प्लेन है, बीच वाला कलर है। चौथे वाले में क्या है? प्लेन कलर, प्लेन कलर। तो पांचवें में क्या होगा? पहला वाला प्लेन होगा, उसके बाद कलर, उसके बाद फिर प्लेन, फिर कलर, उसके बाद फिर प्लेन होगा। एक बात वो हो गया। और दूसरा, इस यहाँ पर क्या है? सर्कल है, दूसरे में ट्रायंगल है, तीसरे में सर्कल है, चौथे में ट्रायंगल है, तो पांचवें में क्या होगा? सर्कल होगा। तो फिर आपका ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपका ट्रायंगल है। अब इन बी सी डी इन तीनों में से ही कोई होगा। अब देखिए, पहला वाला बी ऑप्शन में क्या है? पहला वाला ही कलर है, लेकिन पहला वाला क्या होना चाहिए था? प्लेन होना चाहिए था, तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी और डी में ही कोई एक होगा। अब सी में देखिए, यहाँ पर ये 2 लगातार कलर हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब चौथे वाले में देखिए, यहाँ पर प्लेन है, कलर है, प्लेन है, कलर है, प्लेन है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए,
Which two signs should be interchanged to make the following equation mathematically correct? यहाँ पर साइन का मतलब क्या है? यहाँ पर डिवाइड है, माइनस है, इनटू है और प्लस है। इन चारों में से कोई दो को क्या करना होगा हमें? आपस में अगर हम बदल दें तो ये दिए गए इक्वेशन क्या होगा? सही होगा। तो कौन सा वाला दो को चेंज करना होगा? तो पहले ऑप्शन में क्या है? सबसे पहले हम इस तरह का सवाल में क्या याद रखना होगा हमें? डिवाइड से हमारा आंसर 90% लगभग आ जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डिवाइड कहाँ कहाँ है? आपका बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में है, तो हम पहला बी चेक करते हैं। डिवाइड के जगह पर क्या देंगे? माइनस देंगे और माइनस के जगह पर डिवाइड। तो यहाँ पर ये डिवाइड को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और माइनस इधर है, माइनस के जगह पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही है, डिवाइड और माइनस। तो माइनस के जगह पर डिवाइड, डिवाइड के जगह पर माइनस। तो 115, उसके बाद माइनस है। अब बॉडमॉस रूल में डिवाइड करेंगे पहले हम। 57 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा, इंटू 8 प्लस 47 से 10 आता है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, 115 माइनस 19 इंटू 8 कितना होता है? 152 होता है, प्लस 47। अब 115 और 147 हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, और ये माइनस हो गया। तो 115 प्लस 47 कितना होता है? 162 होता है। 162 माइनस 152 करने पर कितना आएगा? 10 आएगा। लो, 10 आ गया, यानी कि आपका बी ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है वही हमको निकलना है। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो 100% हमारा आंसर गलत आएगा। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, मैं जो कलर कर रहा हूँ ना, पिंक कलर, वो देखिए, हम इसको फोकस करेंगे। तो यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 इंटू 2 16 ट्राइंगल इस फिगर में है। ठीक है, उसी तरह का फिगर यहाँ पर भी एक है, इधर एक है, इधर एक है। तो 4 फिगर है, तो इंटू 4 कर देंगे। तो 16 इंटू 4 कितना होगा? 64। ठीक है, अब और ज़्यादा मिल सकता है, हम चेक करेंगे। अब देखिए, एक ट्राइंगल ये भी दिख रहा है ऐसा। ठीक है, उसी तरह से एक ट्राइंगल इधर भी दिख रहा है, ये 2 हो गया। एक ट्राइंगल इधर भी दिख रहा है, 3 हो गया। एक ट्राइंगल इधर भी दिख रहा है, तो कितना हुआ? 4 ट्राइंगल्स और जुड़ गया। तो 64 प्लस 4 68 हो चुका है। अब और है कि नहीं है चेक करेंगे। ठीक है, अब हमें 20 में भी दिखाई दे रहा है, तो हम 20 का निकालेंगे। ये हुआ 1, उसी तरह से आपका ये हुआ कितना? 2। ठीक है, ये हुआ आपका, मैं कलर चेंज कर देता, कलर चेंज ना करने पर कंफ्यूज हो जाता है। 2 हो गया ना, ये हुआ आपका 1 3, एक इधर हो गया, 1 4। तो 68 के साथ और प्लस 4 हो, तो कितना होगा? 68 प्लस 4 72 मिल चुका है। अब और है क्या? अब फिर देखते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैंने इस कलर कर दिया ना, ये अब देखिए इधर 1 है। ठीक है, उसी तरह से इधर भी आपका 1 है। कितना हुआ? 2 हुआ। अब इस तरह से मैं काट देता हूँ इसको। रुकिए, मैं इसका कलर चेंज कर, 2 मिल चुका है। अब आपका ये 1 हुआ और यहाँ से यहाँ 1 इधर भी हुआ, तो कितना हुआ? फिर 4 मिल गया। तो 72 प्लस 4 76। तो इस फिगर में कुल मिलाकर 76 ट्राइंगल है। ठीक है,
कोई कोई आदमी यहाँ पर कन्फ्यूज भी हो सकता है, लेकिन अगर कन्फ्यूज हुआ तो वीडियो को दोबारा री करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इस सवाल को देखना है, यहाँ पर क्या बोला है, 6 बॉयज ABCDENF आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब ऐसा एक गोल टेबल है, इसमें 6 आदमी बैठे हुए हैं, 6 लड़के, ठीक है। और सभी का मुंह किधर है, केंद्र यानी कि बीच के तरफ सभी देख रहे हैं। बस इतना ही था। तो अगर बीच के तरफ देख रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, ध्यान दीजिए। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। सी किधर बैठा है, डी के राइट में। अगर हम डी इधर लिख दें तो सी किधर होगा, इधर होगा। सी डी के राइट में है, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। डी कहाँ पर है, बी के राइट के दूसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ पर बी लिख दें तो राइट साइड इधर होगा, तो इधर होगा, तो आपका दूसरे स्थान पर डी, बी के दूसरे राइट स्थान पर डी आ गया। अब ए सीट्स बिटवीन सी एंड एफ। ए कहाँ पर बैठा है, सी और एफ के बीच में, तो ए यहाँ हो जाएगा। तो हमारा एक छूट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन होगा देखते हैं। तो कौन बंदा छूटा, ए बी सी डी, ई छूटा है, तो ई आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई। ई के अपोजिट में कौन है, देखिए कौन है, ए है, तो आपका बी ऑप्शन में ए है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोला है, ये सी लोग से है, ठीक है। सम ग्लासेस आर मिरर। कुछ ग्लास क्या है, मिरर है। अब सम मिरर आर प्लास्टिक। कुछ मिरर क्या है, प्लास्टिक है। बस बन गए। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम मिरर आर ग्लासेस। कुछ मिरर ग्लास है क्या, बिल्कुल है। इस वाला हिस्सा बीच का ये ग्लास है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और दूसरा सम प्लास्टिक आर मिरर। कुछ प्लास्टिक मिरर है क्या, बिल्कुल है। ये वाला हिस्सा आपका मिरर, मिरर भी है प्लास्टिक भी है, मिक्स है, ठीक है। प्लास्टिक और मिरर के बीच में हो तो वो दोनों का कॉमन है, तो आपका दूसरा वाला भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आंसर में, ए बी सी डी में से क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, चूज द ओड वन आउट। इन चारों में से कौन सा वाला विषम होगा, वही हमको पता करके निकालना होगा। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। पहला वाला में क्या है, 34:192। तो 34 से 192 कैसे आता है, देखिए। अगर हम 34 के साथ इंटू 6 कर देंगे तो कितना होगा, 34 इंटू 6 204 होता है, ठीक है। अब माइनस करना होगा थोड़ा, तभी 192 आएगा। तो क्या माइनस करने से 192 आएगा, 12 माइनस कर देंगे तो 92 आ जाएगा, 192 आएगा। तो 12 क्यों माइनस किया, कोई दूसरा भी नंबर हो सकता था, लेकिन सिर्फ 12 भी क्यों किया, मतलब यहाँ पर 3 और 4 है ना, उसको हमने क्या किया, 3 इंटू 4 12 रख दिया, उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब अगला में भी उसी तरह से चेक करते हैं, यही लॉजिक है कि कोई अगला है, दूसरा है। तो 25 और 140 है, तो इसी तरह से हम 25 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा, 150। तो यहाँ पर हम 2 इंटू 5 कर देंगे, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है। ये हम माइनस कर देंगे 10, तो कितना होगा, 140। तो 140 ये इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। अब तीसरा भी हम उसी तरह से चेक करेंगे, 17 और 94। तो 17 इंटू 6 कर देंगे, तो 17 इंटू 6 कितना होता है, 102 होता है। तो यहाँ पर 1 इंटू 7 माइनस कर देंगे, 1 इंटू 7 कितना होता है, 7 होता है। तो 102 से माइनस 7 कर देंगे तो 95 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 94 है। अब लास्ट का भी फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या है, 22
इंटू 6 कर देंगे तो कितना होगा 22 इंटू 6 132 132। अब यहाँ पर भी हम 2 इंटू 2 कर देंगे, इसको माइनस, ठीक है। 2 इंटू 2 4, -4 कर देंगे। 132 से -4 कर देने पर कितना आएगा 128। लो ये 128 भी ठीक है। तो फिर हमारा सी ऑप्शन में गलत है, ठीक है। 95 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कितना 94। तो आपका विषम या ओड आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।